ई की वाई बराबर मान लेते वाई बराबर ई की पावर यम एक्स इंटू कॉस यन एक्स। कहना इसका अवकलन कीजिए। क्या करना है? अवकलन करना। तो दोस्तों देखो यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो क्या लिखोगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर यम एक्स इंटू कॉस यन एक्स। ठीक, दो पद हैं, इसमें क्या होता है फार्मूला? पहले पद का कुछ नहीं, पहले पद का कुछ, दूसरे का अवकलन डी बटे डी एक्स कॉस यन एक्स प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं कॉस यन एक्स, फिर पहले पद का अवकलन डी बटे डी एक्स ई की पावर यम एक्स। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों क्या करोगे? ए की पावर यम एक्स, कॉस का क्या होता है अवकलन? माइनस साइन एक्स होता है। ये हमने मान लिया कि एक्स लिखा, क्या लिखा है? ये एक्स लिखा है, लेकिन ओरिजिनल में एन एक्स लिखा है, तो एन एक्स का फिर से अवकलन करना पे डी बटे डी एक्स, जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन कराते हैं, प्लस कॉस एन एक्स ए की पावर एक्स का क्या होता है? अवकलन ई की पावर एक्स होता है। हमने इसको माना ई की पावर एक्स, इसको फिर से अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स यम एक्स। देखो ये माइनस से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस ए की पावर यम एक्स साइन यन एक्स। अब इसका अवकलन करो तो एक्स का हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा? केवल यन बचेगा, प्लस कॉस यन एक्स ई की पावर यम एक्स। इसका जब अवकलन करोगे तो एक्स का हो जाएगा 1, और यम को गुणा 1 में करोगे तो केवल यहाँ पर यम लिख दो। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर लिख। नंबर 25 नंबर दिया है y बराबर ए की पावर माइनस 2x साइन 4x, ये सवाल दिया। तो आप क्या करोगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ई की पावर माइनस 2x साइन 4x। दोस्तों बराबर के सामने बराबर लिखें, दो पद हैं, पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं, पहले पद का अवकलन। ये दोस्तों क्या होता है? फार्मूला। ये तुम्हारा पहला पद है, ये दूसरा पद। अब दोस्तों देखो ये साइन एक्स 4x लिखा है, इसको मान लेंगे साइन एक्स लिखा। क्या लिखा है? साइन एक्स। तो ये देखो यहाँ पर e की पावर 2x लिखो, साइन 4x लिखा, लेकिन मानेंगे साइन एक्स मानेंगे। तो साइन के क्या होता है अवकलन? कॉस एक्स होता है, लेकिन ओरिजिनल में तो 4x लिखा है तो हम 4x लिखे, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर फिर से अवकलन करा दीजिए। बस ये समझ गए तो सब खेल यही है, बस यही खेल है मानना। प्लस अब देखो साइन 4x लिखा है, साइन 4x लिख दीजिए। अब इसको भी मान लो x, e की पावर x ही लिखा तो e की पावर माइनस 2x है, लेकिन मानेंगे e की पावर x लिखा तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x होता है। तो यहाँ पर 2x लिखा तो 2x लिखो, फिर इससे इसका अवकलन करोगे, जिसको मानते हैं तो डी बटे डी एक्स माइनस के 2x, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। अब इसका अवकलन करोगे 4x का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 x का 1 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ 4 लिखे दे रहे हैं, e की पावर माइनस 2x cos 4x प्लस, अब इसका जब अवकलन करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस के 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा करोगे तो माइनस, तो ये जो प्लस है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस के 2, ये लिख दीजिए। ये वाली संख्या पहले लिख दो, e की पावर माइनस 2x साइन 4x। गुणा में चाहे इधर के इधर लिख दो, चाहे उधर के उधर लिख दो। जैसे 2 गुणे 3 लिखा है तो चाहे 3 गुणे 2 लिख दो, बात तो वही आएगा ना, 6 ही आएगा। गुणा में इधर से उधर कर सकते हो।
तरह का सवाल दिया हो तो पहले लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों, इसको अंडर रूल ऐसे लिखे हो, अंडर रूल, इसका होल स्क्वायर करोगे दोस्तों, जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूल हट जाएगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, देखो जैसे अंडर रूल एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको क्या स्क्वायर कर, एक्स की घाते अंडर रूल का मतलब 1/2। अब स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब समझ, अंडर रूल का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूल हट जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x लिखा है तो इसका अवकलन करो तो 2y, इसको हमने x माना, इसका फिर से अवकलन करो तो dy/dx। जिसका अवकलन मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं, बराबर d/dx ax स्क्वायर प्लस d/dx bx प्लस d/dx c। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर 2ax। क्यों, घात यहाँ पर आ जाएगी, घात में एक घटाते हैं तो 2 में एक घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा। इसका हो जाएगा दोस्तों b, x का 1 हो जाएगा तो b ही तो बचेगा, इसका हो जाएगा 0। अब दोस्तों देखो इसको dy/dx, इधर गुणा उधर जाएगा भाग में, तो 2ax प्लस b/2y, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल दोस्तों। अब क्या करोगे ax प्लस b/y, y का मान कितना था, ये था अंडर रूल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c। यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। सभी सवाल हो गए। 27 नंबर देखो, y बराबर अंडर रूल log x लिखा है, इसका अवकलन करना तो क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। क्यों दोस्तों, अगर अंडर रूल लगा है तो वर्ग कर ले के हल करो, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो वर्ग करो तो वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूल log x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा है तो वाई स्क्वायर बराबर log x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से अंडर रूल हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर। जब दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखो d/dx वाई स्क्वायर बराबर d/dx log x। अब इसको मान लेते हैं x लिखा है तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर y लिखा तो y लिख दो, फिर dy/dx। क्यों, जिसको मानते हो उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं, log x का हो जाएगा 1/x। अब दोस्तों देखो dy/dx बराबर इधर गुणा उधर जाएंगे भाग में तो 1/2yx। अब y का मान क्या दिया था, ये दिया था अंडर रूल तो लिख दिए 1/2x अंडर रूल y का मान क्या है log x, अंडर रूल log x। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों क्या करोगे, लिखो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
अवकलन करने पर। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करो क्या लिखोगे? dy बटे dx बराबर d बटे dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब देखो जब अंश हर बटे में दिया हो तो क्या होता है? हर का स्क्वायर। फार्मूला होता है दोस्तों हर का स्क्वायर। हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन। अंश का दोस्तों अवकलन करोगे तो दोस्तों इधर डायरेक्ट हम कर दें, ये वाली देखो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अंश का कुछ नहीं, फिर क्या करोगे? हर का अवकलन d बटे dx d बटे dx d बटे dx e की पावर x माइनस d बटे dx e की पावर माइनस x। ठीक दोस्तों, अब क्या करो? बराबर के सामने बराबर लिखो। ये लिखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। इसका जब आप अवकलन करोगे तो e की पावर x, इसका जब अवकलन करोगे पावर माइनस x का तो आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस x। क्यों? e की पावर x का e की पावर x होगा, x को हमने माइनस x को x माना था, तो माइनस x का अवकलन करो तो माइनस एक आएगा, यहाँ पर माइनस गुणा हो जाएगा। आप देखो दोस्तों इसको प्लस लिखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसका जब अवकलन करोगे तो e की पावर x हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ माइनस कर देगा प्लस e की पावर माइनस x। नीचे दोस्तों तो क्या है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों? आप क्या करोगे? ये देखो e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको लोगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस वाला फार्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, आप इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो आप क्या करोगे दोस्तों? देखो इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर का मतलब 2x, बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ab, इसमें तोड़ो a प्लस बी का, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाए? e की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab के प्लस वाला तो 2e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x बटे क्या होगा दोस्तों? ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल। अब e की पावर 2x e की पावर 2x क्या हो जाएगा? 2e की पावर 2x। अब ये देखो प्लस है, प्लस लिखो, ये वाला दो हो जाएगा, 2e की पावर माइनस 2x। नीचे क्या होगा दोस्तों? यह है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया? के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे? dy बटे dx बराबर d बटे dx x प्लस 1 बटे x। ये नहीं लिखोगे, लाग लिखोगे ना, लाग x प्लस 1 बटे x। दोस्तों बराबर के सामने बराबर लिखो। लाग x का, इसको पूरे का मान लेते हैं, x लिखा, लाग x का क्या होता है? 1 बटे x होता है ना।
इसका फिर से अवकलन करोगे, जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। ठीक, कितनी बात समझ आ गई। अब दोस्तों देखो, 1 बटे इसके नीचे x मान लो लासा, तो इसका गुणा इसमें हो जाए x स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्तों इसको देखो, इसको जब ये x का अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा धन, इसका अवकलन करो जिसको हम लिख सकते हैं 1/x को x की पावर -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा और -1 घट जाएगा। 1 में -1 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, ये वाला x ऊपर चला जाएगा, तो x/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 1 या माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसको x की पावर -2 लिखा तो इसको 1/x स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए x/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x स्क्वायर लासा लो, इसका गुणा इसमें हो जाए तो x स्क्वायर -1, एक x से एक x कैंसिल, तो क्या बचेगा ऊपर x स्क्वायर -1/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x स्क्वायर था ना तो एक x बचे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे dy/dx बराबर d/dx log √x प्लस 1/√x। ठीक, बराबर के सामने बराबर, ये पूरे को मान लेते हैं log x लिखा तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो x की जगह √x प्लस 1/√x लिखा। अब दोस्तों इसका फिर से अवकलन कर, जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन कराते हैं। अब दोस्तों देखो, अब इसके नीचे √x का मान ले लो, लासा जिसे बोलते हैं, इसका इसके में गुणा करा तो x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, ऊपर 1 हाई है तो 1/, लिख दो, या तो दोस्तों इसको ऐसे लिखो 1/√x लासा लोगे तो x/x प्लस 1। अब दोस्तों इसको देखो d/dx √x प्लस d/dx, इसको ऊपर ले जाओ तो x के आते हैं -1/2 लिख सकते हो, इसको क्या करते हैं, इसको भी 1/2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ √x लिखा था तो हमने x का 1/2 कर दिया। अब इसको ऊपर भेज दो तो √x/x प्लस 1, इसका जब अवकलन करो तो 1/2, x की पावर 1/2 में -1 करो। अब इसमें इसका अवकलन करो तो -1/2, x की पावर -1/2 -1। क्यों? क्योंकि जो घात होती है बगल में आ जाते हैं और एक घात में एक घटाया जाता है, ये फार्मूला होता है अवकलन करने का। फिर इसको लिखो √x/x प्लस 1, ये सब दोस्तों कोष्टक में है सब। अब देखो 1/2, अब x एक में एक आधा में -1 घटाओ तो -1/2 बचेगा, x की पावर -1/2 -1/2, इसमें जब करोगे 1/2 -1/2 -1, यहाँ पर देखो 1/2 -1, एक नीचे 1 मान लो, 2 लासा आ जाएगा तो -1 -2 माइनस जुड़ जाएगा -3/2 आ जाएगा, यानी x की पावर -3/2। बस दोस्तों यही आंसर आ गया, सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या करोगे dy/dx बराबर d/dx साइन की पावर 3ax प्लस b। दोस्तों इसको मान लेते हैं x लिखा, क्या लिखा है x का जब अवकलन करोगे तो घात यहाँ बगल में आ जाती है, घात में घटा दो, 3 में घटाओगे तो क्या sin² ax प्लस b करोगे,
और दोस्तों इसको हमने एक्स माना था, तो इसका फिर से अवकलन कराएंगे। डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। आप क्या करोगे दोस्तों, देखो 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, साइन का जो अवकलन होता है तो क्या होता है कास ए एक्स प्लस बी। इसको हमने मान लिया एक्स लिखा है, और जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन कराते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स नहीं लिखा था ना, ये लिखे थे ए एक्स प्लस बी। जब एक्स लिखा नहीं था तो हमको जरूर मानना पड़ेगा। 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन करोगे तो ए आ जाएगा दोस्तों, अब बी का होगा 0। बस यही क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको क्या करोगे, लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log साइन एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब इसको मान लेते हैं log x लिखा है। क्या लिखा है, log x लिखा। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर पूरी संख्या लिखो साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने माना था x, तो जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर 1/साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं साइन एक्स लिखा है, और लिखा है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या अवकलन होता है कास एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा तो लिख दो। इसको हम फिर से मानेंगे, अवकलन कराएंगे क्योंकि इसको माना था। तो देखो कास बटे साइन का एक होता है काट के, काट एक्स स्क्वायर। इसको बटे तो लिखो, इसके गुणा कराओगे एक के, तो कास एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर होगा। तो कास बटे साइन होता है काट के, तो काट एक्स स्क्वायर हो गया। इसका अवकलन कराओगे तो 2x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2x काट एक्स स्क्वायर। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स log sec 2x प्लस के tan 2x। इसको पूरे का मान लेते हैं, x लिखा है तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x की जगह क्या लिखोगे, sec 2x प्लस के tan 2x। अब इसको मानना है तो इसका फिर से अवकलन करके गुणा कराएंगे। तो sec 2x प्लस के tan के 2x। अब दोस्तों देखो sec 2x का अवकलन करोगे कि sec x का क्या अवकलन होता है, इसको लिखो sec 2x प्लस के tan 2x। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। तो यहाँ पर 2x लिखा होता है तो यहाँ पर 2x लिखो, tan 2x लिखो। और 2x का फिर से अवकलन कराओगे तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। tan 2x का क्या, tan क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिख दो, और 2x का फिर से अवकलन कराओगे तो यहाँ पर 2 और आ जाएगा। बस दोस्तों यही, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 sec x कॉमन ले लो, 2 sec x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan 2x अब प्लस के sec x बचेगा, sec 2x बचेगा। नीचे क्या है दोस्तों, sec 2x प्लस के tan 2x। फिर दोस्तों ये सेम संख्या है तो ये क्या होगी, कट गई। तो क्या बचेगा, 2 sec
सेक 2x है, यहाँ पर सॉरी 2x है तो 2x, यही क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कमेंट में बताइए कि हमारा पढ़ा वीडियो आपको कैसा लगा।